नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास और दिलचस्प वीडियो में। आज मैं आपको गुजरात की एक ऐसी गुप्त, रहस्यमयी और बेहद खूबसूरत जगह की सैर पर ले जाने वाला हूँ, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ इतिहास, वास्तुकला और आध्यात्म का ऐसा अद्भुत संगम है जो आपका दिल जीत लेगा। इतना ही नहीं, इस जगह से जुड़ा एक ऐसा रहस्य भी है जिसे सुलझाने में आज तक हर कोई नाकाम रहा है। कहा जाता है कि यहाँ बने खंभों को आज तक कोई भी सही से नहीं गिन पाया है। तो आखिर कहाँ है यह रहस्यमयी जगह? इसका इतिहास क्या है और इसके पीछे का सच क्या है? आइए जानते हैं। हम खड़े हैं गुजरात के ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद से लगभग 35 किलोमीटर दूर महमेदाबाद के पास बसे एक छोटे और शांत गांव सोजली में। इसी सोजली गांव में वात्रक नदी के पावन और शांत किनारे पर मौजूद है 15वीं सदी का एक अद्भुत ऐतिहासिक शाहकार, जिसे दुनिया रोजारोजी की दरगाह के नाम से जानती है। महमेदाबाद शहर से इस दरगाह की दूरी महज 3 से 4 किलोमीटर है। वात्रक नदी के किनारे बनी यह जगह जितनी रूहानी सुकून देती है, उतनी ही यह इतिहास के पन्नों में अपनी खास पहचान रखती है। इतिहास की बात करें तो इस खूबसूरत इमारत का निर्माण 15वीं शताब्दी में गुजरात के मशहूर और ताकतवर सुल्तान महमूद बेगड़ा के शासनकाल के दौरान हुआ था। यह मकबरा सुल्तान के बेहद करीबी और बुद्धिमान मंत्री हजरत मुबारक सैयद और उनके परिवार की याद में बनाया गया था। जब आप इस जगह पर कदम रखते हैं तो आपको यहाँ 2 मुख्य भव्य इमारतें नजर आती हैं। इनमें से पहली इमारत को कहा जाता है रोजा। रोजा मुख्य इमारत है जहाँ हजरत मुबारक सैयद और उनके परिवार के पुरुष सदस्यों की मज़ारें बनी हुई हैं। इस इमारत की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसे लाल और भूरे पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। अगर आप इसके पत्थरों की नक्काशी को ध्यान से देखें तो आप दंग रह जाएंगे। पत्थरों पर बनाई गई बारीक जालियां, खूबसूरत मेहराबे और तराशे गए खंभे यह साबित करते हैं कि आज से 500 साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन या टेक्नोलॉजी के भी हमारे कारीगर कितने हुनरमंद थे। ढलती हुई धूप जब इन जालीदार दीवारों से छनकर अंदर आती है तो पूरी इमारत में एक जादुई रोशनी फैल जाती है। अब बात करते हैं इस जगह के सबसे बड़े और सबसे मशहूर रहस्य के बारे में, जो है यहाँ के रहस्यमयी खंभे। यहाँ आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच यह बात सालों से मशहूर है कि रोजा इमारत में बने खंभों को आज तक कोई भी इंसान सही से नहीं गिन पाया है। कहा जाता है कि अगर आप यहाँ खड़े होकर खंभों को गिनना शुरू करेंगे तो पहली बार में आपकी गिनती मान लीजिए 100 आएगी, लेकिन जब आप अपनी गिनती पक्की करने के लिए उन्हें दोबारा गिनेंगे तो गिनती बदलकर 98 या 102 हो जाएगी। आप जितनी बार भी प्रयास करेंगे, हर बार आपका जवाब अलग ही आएगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस इमारत की वास्तुकला और खंभों की बनावट का डिजाइन कुछ इस तरह का है कि इंसान गिनते गिनते भ्रमित हो जाता है और गिनती भूल जाता है। कई लोगों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन आज भी यह बात यहाँ आने वाले लोगों के लिए एक कौतूहल का विषय बनी हुई है। रोजा की इस रहस्यमयी और खूबसूरत इमारत को देखने के बाद अब बात करते हैं इससे थोड़ी ही दूरी पर स्थित दूसरी इमारत की, जिसे रोजी कहा जाता है। जहाँ एक तरफ रोजा को पूरी तरह से पत्थरों से तराश कर बनाया गया है, वहीं दूसरी तरफ रोजी के निर्माण में पूरी तरह से ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। यह इमारत परिवार की महिला सदस्यों की मजार के रूप में जानी जाती है। एक ही परिसर में 2 अलग अलग सामग्रियों, पत्थर और ईंट से बनी इन 2 इमारतों का आर्किटेक्चर देखना अपने आप में एक बहुत ही अनोखा अनुभव है। ईंटों की पुरानी दीवारों पर चढ़ती हुई बेलें
और ढलती रोशनी इस जगह को एक बेहद विंटेज और शांत लुक देती है। इतिहास, रहस्य और वास्तुकला के अलावा यहाँ जो चीज आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करेगी वह है यहाँ का वातावरण और असीम शांति। वात्रक नदी के किनारे बैठकर बहते हुए पानी की कलकल सुनना, परिंदों की चहचहाहट और शाम के समय ठंडी हवा के झोंके महसूस करना, यह सब आपके दिन भर के तनाव को पल भर में गायब कर देता है। शहर की भागदौड़, गाड़ियों के शोर और भीड़ भाड़ से दूर अगर आप कुछ पल सुकून के बिताना चाहते हैं तो यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। अगर धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से देखें तो यहाँ हर साल उर्स का एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले के दौरान यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। दूर दूर से हर धर्म और आस्था के लोग यहाँ जियारत करने और दुआ मांगने आते हैं। उस समय यहाँ काफी चहल पहल रहती है और स्थानीय संस्कृति का सुंदर रंग देखने को मिलता है। अगर आप भी इस खूबसूरत और रहस्यमय जगह पर आने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखना आपके लिए मददगार साबित होंगी। सबसे पहली बात, यहाँ आने का सबसे सही समय सुबह जल्दी या फिर शाम को 4 बजे के बाद का है, जब मौसम सुहावना होता है और धूप ज्यादा तेज नहीं होती। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के शौकीनों के लिए शाम का समय सबसे बेहतरीन माना जाता है। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आने के लिए कोई टिकट नहीं लगती, यहाँ प्रवेश पूरी तरह से मुफ्त है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, चूँकि यह एक ऐतिहासिक और पवित्र धार्मिक स्थल है, इसलिए यहाँ आते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके कपड़े शालीन हों और परिसर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। तो दोस्तों, यह था हमारा गुजरात के महमेदाबाद के पास स्थित ऐतिहासिक और रहस्यमयी रोज़ारोज़ी दरगाह का एक संपूर्ण और खूबसूरत सफर। इतिहास की यह धरोहर आज भी अपने अंदर कई कहानियां और रहस्य समेटे शांत भाव से खड़ी है। अगर आपको इतिहास से जुड़ी ऐसी अनोखी जगहों के बारे में जानना पसंद है तो एक बार यहाँ जरूर आइएगा।